बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जियो न्यूज़ पर एक ख़बर देख रहा था मैं कि उसके अंदर सबसे बड़ी ख़बर करके और बताई गई है कि अमेरिका और इसराइल दोनों इस्लाम दुश्मन मुल्कों के अंदर ये तय पाया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू बेगैरतों के दरमियान ये इत्तेफाक हुआ है कि अब गज़ा की जंग बंदी कर दी जाए। और अव्वल तो ये है ही ड्रामा, जैसे मेरे मोहतरम भाई हामिद मीर साहब इस खबर के आखिर में तज्जिया करते हुए कह रहे हैं, तो ये है ही ड्रामा। इसलिए कि लाखों 2023 से अक्टूबर 2023 से चलने वाली जंग अब जाकर ख़त्म होने पर आ रही है। लाखों हमारी बच्चियाँ, लाखों हमारी माएँ, लाखों हमारे बच्चे, लाखों हमारे बूढ़े, लाखों हमारी जवान बच्चियाँ, उनका खून कहाँ जाएगा, उनका खून किसके गले में है। और अब ये बेगैरत आकर जंग बंदी करने जा रहे हैं। हमारे हज़ारों जहाज़ खुराक पहुँचाने वाले, उन्हें बीच में उड़ा दिया गया, उन्हें ख़त्म कर दिया गया। जो माल पहुँचाने वाले हमारे मुसलमान भाई, उन्हें पता ही नहीं है कि कहाँ है। और अब ये बेगैरत इस्लाम के दुश्मन और इस्लाम के बागी यहूदी कभी भी मुसलमानों के खैर खां नहीं हो सकते। हमारा ईमान है, जिस तरीके पर हमारा ईमान है कि कुरान अल्लाह की किताब है, मोहम्मद आखिरी नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे और पहले नबी, ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर अलैहिस्सलाम पर नबूवत ख़त्म है। इसी तरीके पर हमारा ये ईमान है कि कुरान में लिखा है कि यहूदी और नसारा मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। ये इनका कोई और साजिशी मंसूबा है और कतई तौर पर ये मुसलमान इस बात में खुश न हों और मुसलमान इनकी गहरी साजिशों पर नज़र रखें। मोहतरम हामिद मीर साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। ज़बरदस्त दो अल्फाज में उन्होंने तजिया फरमाया ना, कहा कि इसी किस्म के मुतालबात तो पहले भी हुए ना, कि इसका जो है ना वो गज़ा की पट्टी का इंतज़ाम मुत्तहिदा अरब इमारात और मिस्र के हवाले कर दिया जाए। तो इससे पहले भी तो मिस्र और मुत्तहिदा अरब इमारात के हवाले था, लेकिन उस वक़्त यासिर अरफ़ात के लिए शर्त लगाई गई कि यासिर अरफ़ात को निकाला जाए, गज़ा की पट्टी से उन्हें शहीद किया गया। तो क्या हुआ, जंगबंदी हो गई, हमास आ गई। हमास को निकालोगे कोई और आ जाएगा। तो ये मुसलमान वहाँ के हैं, गज़ा की पट्टी पर यहूदियों का कोई हक नहीं, मुसलमान इस पर आवाज़ उठाएं। और यासिर अरफ़ात साहब ने ज़बरदस्त बात की कि जिस जरीदे ने ये ख़बर लिखी है वो नेतन्याहू का टाउट और चमचा जरीदा है, वो अखबार नेतन्याहू की है, वो उसकी हिमायत में उसने दो लफ्ज़ लिख दिए हैं कि जंग बंदी होने जा रही है। अगर है भी तो वो अपने आप को कुव्वत करके, यानी खून की बोतलें, जो खून मुसलमानों से इसने रिसा है, चूसा है, वो अपने अंदर लगाकर उनकी ड्रिपें दोबारा ये बेगैरत हमला करेगा। मुसलमान कतई तौर पर इसमें खुश नहीं हैं। मुसलमान इस बात को भरपूर आवाज़ उठाएं। सब ड्रामा है, सब बदमाशी है। मुसलमान कभी भी इस जंग बंदी पर खुश नहीं है, मुतमईन नहीं है, जब तक कि नेतन्याहू और यहूदियों को पूरे फ़लस्तीन गज़ा की पट्टी से नहीं निकाला जाता। हम कतई तौर पर खुश नहीं हैं। हमें हमारे कायदीन, यानी खुसूसन कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजल रहमान और शेखुल इस्लाम वफ़ाक़ुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सदर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पाकिस्तान के सरबराह हज़रत मौलाना पीर नासिरुद्दीन खाकवानी और जय्यद उलमा इकराम जो हमें हुक्म देंगे यहूदियों के ख़िलाफ़, फ़लस्तीन के हक़ में, हम उनके साथ हैं। हम इस जंग बंदी को मुस्तरद भी करते हैं और जूते की नोक पर भी रखते हैं। यहूदी साजिश, यहूदी है ही हमेशा साजिशी टोला है, इसको हम यहूदी साजिश करार देते हुए इस पर थूकते हैं। इंशाअल्लाह फ़तह और नुसरत हमारे फ़लस्तीनी मुसलमानी भाइयों की होंगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।